मेरी तकरीर का उन्वान ही रहता है कौम मुस्लिम की आवाज़। क्या उन्वान है? कौम मुस्लिम की आवाज़। मौजूदा दौर में दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी जाए। दुनिया ये कोशिश कर रही है कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में ये कोशिश की जा रही है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बान से या तो जुमले निकले नहीं, और अगर निकले हैं तो वो उनके करीब रह जाएं, कहीं ना पहुँचें, ना हुकूमत वक्त तक पहुँचें, ना पार्लियामेंट तक पहुँचें, ना सदन तक पहुँचें, ना हमारे हुकूक के मुतालबे के लिए पहुँचें। इसीलिए मैं मुल्क के कोने कोने में अपनी कौम से कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। याद रखिएगा, दुनिया ये कोशिश कर रही है आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए, मगर आप अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिए। किसी समझदार ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमारे बुजुर्गों ने हमें बोलने का मिजाज दिया, ज़बान खोलने का मिजाज दिया। मुसलमान इस बोलने और खामोश रहने के फ़लसफ़े को समझते थे। उस वक्त तक मुसलमानों का हाल ये था, जिस गली से गुजर जाते थे लोग उनके तेवर को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मुसलमान ये जानते थे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। आज अलमिया ये है कि मेरी कौम के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बोलना कब है और खामोश कब रहना है। जहाँ खामोश रहना होता है वहाँ मेरी कौम चीखती चिल्लाती है, जहाँ खामोश रहना होता है वहाँ मेरी कौम नारे लगाती है। जहाँ खामोश रहना होता है वो बात अखबारों में छपवा दी जाती है, जहाँ खामोश रहना होता है वो बात चौराहे पे की जाती है, जहाँ खामोश रहना होता है उस मौजू को होटल चाय पर डिस्कस किया जाता है, जिस बात को दबानी होती है उसको बाज़ाब्ता माइक पर बयान किया जाता है। और जब बात नामूस रिसालत की आती है, जहाँ बोलना होता है, तो मेरी कौम के जवानों को डरा के खामोश कर दिया जाता है। नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मेरे अजीज़ों, हुज़ूर ताजुश शरिया ने बरेली शरीफ से हमें ये मिजाज दिया था, जवानों न तुम डरने वाले हो, न तुम दबने वाले हो, न तुम झुकने वाले हो, न तुम छुपने वाले हो। याद रखो तुम्हारी जवानी का जोर क्या है। मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जहां खामोश रहना है समझ लीजिए उस जगह को भी अच्छे से, और जहां बोलना है वहां बोलिए भी। आप कभी खामोश नहीं थे। इस्लाम की 1500 साल तारीख उठाकर देखिए। हमें फख्र है इस बात पर कि सारे हीरो हमारी ही तारीख में हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हमारे यहां कोई जीरो नहीं है, हमारे यहां कोई जीरो नहीं है। जितने हीरो हैं दुनिया में वो सारे हीरो हमारी तारीख में हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम हमारे पास, टीपू सुल्तान हमारे पास, अर्तुगरुल गाजी हमारे पास, औरंगजेब आलमगीर हमारे पास, उस्मान गाजी हमारे पास, और तो और हबीबुर रहमान हमारे पास, मुजाहिद मिल्लत हमारे पास, मुफ्ती आजम हमारे पास, ताजुश शरिया हमारे पास। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मुहाफिज नामूर रिसालत, व्हील चेयर पर बैठने वाला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हमारे पास। 10 महीने हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए जेल में रहने वाला सलमान अजहरी हमारे पास।